अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। तो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है जो कि है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो सिंबल है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है जी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ जो कि है ऑपरेशंस ऑन सेट्स जी। तो यूनियन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या है? सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? यानी दो सेट्स को कंबाइन कर देना। दो सेट को कंबाइन करके एक हमारे पास एक नया सेट बन जाता है जिसको हम कहते हैं यूनियन। हमने ले लिया दो सेट्स का, ठीक है। और हम लोग इसको क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं एक सेट के अंदर, यानी मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, हम फॉर्मल डेफिनेशन को स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं कह रही हूँ, ठीक है। लेट ए एंड बी टू सेट्स, कि ए एंड बी हमारे पास कोई सी भी दो सेट्स हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय। अब यूनियन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो सेट्स हैं जिसके एलिमेंट्स को हम आपस में मर्ज करना चाहते हैं, तो हम दोनों का क्या कर रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, ये नोटेशन है हमारे पास यूनियन की, जो हमारे पास यू लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास यू है ये हमारे पास है यूनियन की जो है ना नोटेशन, ठीक है। यूनियन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, दो सेट्स के दरमियान लगा देते हैं। इज द सेट दैट कंटेन्स दोस एलिमेंट्स विच आर एदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी कि ये जो हमारे पास सेट है ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसके अंदर या तो ए के, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बी के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और दोनों और इन बोथ, यानी कि हमारे पास दोनों सेट के भी एलिमेंट्स, यानी जो दोनों सेट में भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी पाए जाते होंगे, ठीक है। इट सेट दैट कंटेन दो एलिमेंट विच आर एदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स भी होंगे, बी के एलिमेंट्स भी होंगे, और वो एलिमेंट्स भी होंगे जो इन दोनों में पाए जाते हैं। यानी कि आप एक आसान वर्डिंग में ये कह दूं कि हमने दोनों सेट्स को क्या कर लिया, कंबाइन करके एक पूरा का पूरा सेट बना लिया, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम डिफरेंट आगे इसके देखते हैं, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, नहीं तो हम इसकी लास्ट पे भी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको जो है ना वो इसकी समझ आ जाएगी जी। तो ये देखें यहाँ पे आगे इन्होंने एक सेट नोटेशन में भी इनको डिस्क्राइब कर दिया कि ए यूनियन बी हमारे पास कौन सा सेट होता है, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स पाए जाते होंगे एक्स सच डैट कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए से, या हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा बी से, या हमारे पास क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा बोथ ए एंड बी से, ठीक है। यानी इसके अंदर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए के अंदर, अगर हमारे पास ए के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं सारे के सारे बी के एलिमेंट्स, या तो एक्स हमारे पास एक्स से मुराद है एलिमेंट, ठीक है। यानी वो एलिमेंट्स इस सेट का ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, या वो ए से बिलोंग कर रहे होंगे, या वो बी से बिलोंग कर रहे होंगे, या वो दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे। यानी कि हमारे पास ये जिस तरह का मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, तमाम के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इससे आपको जरा बेहतर आइडिया हो जाएगा। जो डेफिनेशन है वो आपको एग्जाम्पल से सही समझ आ जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास ए गिवन है सेट, और हमारे पास नेक्स्ट है जी बी गिवन। ये हमारे पास दो सेट्स गिवन है, ठीक है। एक हमारे पास है ए, एक हमारे पास है बी। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन निकालना। यूनियन आपको पता चल गया कि यूनियन क्या होता है, कि हमारे पास इन दोनों सेट्स को हमने क्या करना होता है, इनके एलिमेंट्स को कंबाइन। अब ये देखें 1 3 5 7 4 5 6 7। अब ये देखो 1 हमारे पास ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, फिर भी हमारे पास यूनियन जो हो रहा है, तो हमने सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेना, 1 लिख दिया। अब 3 भी हमने लिख लिया है। आप ये देखें 5 इसके अंदर भी और 5 इसके अंदर भी। अब जो दोनों के अंदर एलिमेंट्स होंगे सेम सेम, वो हमने एक मरतबा ही लिखने हैं, वो दो दो दफा नहीं हमने लिखना, ठीक है। ये 1 3, उसके बाद हमने जरा ऑर्डर वाइज जरा एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो पहले हमने 4 लिख लिया क्योंकि बी के अंदर पहले से 4 मौजूद था। उसके बाद हमने 5, इसके अंदर भी मौजूद है 5, यहाँ ए के अंदर की भी मौजूद है, तो हमने 5 एक मरतबा ही लिखना है। इसी तरह सिमिलरली 6, हम इसके बाद हमने 6 लिख लिया। ऑर्डर वाइज लिख लें इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी, दोनों के कंबाइन करके, ठीक है। अब ये देखें 7 इसके अंदर भी मौजूद है, 7 बी के अंदर भी मौजूद है, तो हम एक मरतबा लिखेंगे, हमने दो मरतबा नहीं लिख देना, ठीक है। अगर हमने यूनियन कर रहे हैं दो सेट्स का तो हमने एक मरतबा ही, जो दोनों कॉमन है वो एक मरतबा ही लिखना है, ठीक है। और सिमिलरली 8। अब ये देखिए तमाम हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स ए के भी इस सेट के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, और बी के भी अंदर मौजूद है, बी के भी सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जो सेट है आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए ए के भी तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं,
और बी के भी तमाम एलिमेंट जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा? जैसे हमने यूनियन है, यूनियन में हम क्या करते थे, दो सेट्स को कंबाइन। ठीक है, अब इसमें इंटरसेक्शन में हम लोग वो एलिमेंट्स लेते हैं दो सेट्स के जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यूनियन में तो तमाम एलिमेंट्स आ जाते थे ना, सेट के कंबाइन हो जाते थे कि चाहे कॉमन भी है चाहे नहीं भी कॉमन, तो हमारे पास वो एक पूरा सेट बना देता था जिसके अंदर बोथ के हमारे पास तमाम एलिमेंट्स होते थे, इस सेट के भी और इस सेट के भी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन थोड़ा सा इससे जो है वो, इंटरसेक्शन में हमारे पास स्पेसिफिक वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में ही कॉमन हो। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ये हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हैं। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होता है कि ए एंड बी हमारे पास कैसे डिनोट करते हैं, इस ये नोटेशन होती है इंटरसेक्शन की। यूनियन की आपने ऊपर देख ली थी ना, इंटरसेक्शन की ऐसे उल्टा यू आप समझ लें। ठीक है, इंटरसेक्शन की हमारे पास ये नोटेशन होती है। इसी तरह हमने ये दो सेट्स हैं ए एंड बी, इनके तरह हमने इंटरसेक्शन निकालनी है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट। अब ये इंटरसेक्शन बी जो है ये हमारे पास कैसा सेट होता है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इज द सेट दैट कंटेन्स दोस एलिमेंट्स विच आर एदर इन ए और इन बी और इन बोथ। नहीं, ये थोड़ा सा ना इन्होंने गलत कर दिया, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई ये नहीं आना चाहिए, एदर इन ए और इन बी। ये तो हमारे पास यूनियन की डेफिनेशन ही आ गई, ये मैं यहाँ से काट देती हूँ। हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, दोज एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी, जो कि हमारे पास दोनों सेट में मौजूद हों। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने नीचे सेट नोटेशन में भी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ से भी आप इसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट एक्स मौजूद हैं सच दैट कि एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा बी से। यानी जो एक्स है वो ए के अंदर भी मौजूद होना चाहिए और बी के अंदर भी मौजूद होना चाहिए, तब मैं उस एक्स को जो है इस सेट के अंदर लिखूंगी। ठीक है, एक्स से मुराद होता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल करता हो कि वो जो ए का भी हिस्सा हो और वो बी का भी हिस्सा हो। अब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट्स कंबाइन कर देने होते हैं और इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सिर्फ दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, अब ये देखें जरा, अब जो ऊपर वाला सेट है ए एंड बी, वही उन्होंने वही एग्जाम्पल नीचे ली हुई है, बस इस केस में हमने इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें जरा, ये हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इसमें हमारे पास ये हमारे पास है सेट ए और ये हमारे पास है सेट बी गिवन। अब हमने निकाला इंटरसेक्शन। अब आप देखें जरा, इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? एक ये 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, एक 5 कॉमन आ गया, दूसरा एक 7 इसमें भी मौजूद है और 7 इसमें भी मौजूद है। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो सिवाय 5 और 7 के। 5 और 7 के अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, दोनों में मौजूद नहीं है। ठीक है, 5 और 7 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा? 5 और 7। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास वो सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं जो दोनों में बोथ ए एंड बी में क्या है, कॉमन है। ठीक है, 5 और 7 आ गए। यहाँ से जरा मैं इसको दोबारा से डेफिनेशन में जो है ना वो कर देती हूँ, यहाँ से इसको जरा कैंसिल कर देती हूँ पूरा का पूरा। ए एंड, अच्छा, अब मेरे ख्याल से आपको इंटरसेक्शन सेट्स भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं आगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब मैं आपको पहले सारी एक्सप्लेन कर दूंगी डेफिनेशन, बाद में हम एग्जांपल भी करेंगे जिसका हम यूनियन भी निकालेंगे, इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और साथ जितने भी हम टर्म्स पढ़ेंगे तो साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, यानी हमने दो सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लेट ए एंड बी सेट देन देयर डिफरेंस। डिफरेंस को हम लोग ये माइनस के साइन से भी नोटेशन हम इसकी ये इसको ऐसे नोटेशन लिख देते हैं इसकी डिफरेंस ऑफ सेट की, या हम ये बार भी लगा देते हैं, नजर आ रहा है ना ए बार, तो ये भी एक नोटेशन है डिफरेंस ऑफ सेट को जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए या बताने के लिए कि हमने दो सेट्स का डिफरेंस निकाला। ठीक है, एक ये नोटेशन है इसमें सिर्फ माइनस लगा देते हैं और एक ये है जिसमें हम बार लगा देते हैं। ठीक है, अब ए माइनस बी हमारे पास कैसा सेट है? ए माइनस बी हमारे पास ऐसा सेट है, मैं आपको पहले वर्डिंग में एक्सप्लेन करती हूँ कि ए माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब ए में से सेट ए में से आप सेट बी माइनस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो सेट ए के अंदर अगर हमारे पास जो बी के जो सेट बी है अगर उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सेट ए के अंदर भी हैं, तो हम उन तमाम एलिमेंट्स को निकाल देंगे और बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे सेट ए के वो लिख देंगे। यानी सेट ए में से माइनस कर रहे हैं बी, तो हम सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, सिंपल वर्ड में।
दोबारा से सुन लें, हम a माइनस बी जब कर रहे हैं तो हम सेट सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, यानी जो बी के अंदर मौजूद थे वो एलिमेंट्स हमने सेट ए से निकाल दिए। ठीक है, अब इसकी आप ये नोटेशन भी देख लें जो सेट नोटेशन हमने लिखी हुई है कि x इसके अंदर वो एलिमेंट्स मौजूद हैं x सच दैट x बिलोंग कर रहा है a से एंड x बिलोंग नहीं कर रहा b से। ये नोटेशन है बिलोंग करने की, ये नोटेशन है डज नॉट बिलोंग टू, मैं पहले भी अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बिलोंग का मतलब है कि इसके a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट कि x सिर्फ हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जो a से बिलोंग करते होंगे लेकिन b से बिलोंग नहीं करते होंगे, यानी वो एलिमेंट्स सिर्फ a के अंदर मौजूद होंगे लेकिन सेट b के अंदर मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे। अब ये बात जो है ना जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब देखें बी माइनस ए सेट हमारे पास कैसा सेट होगा। अब ये देखिए, अब पहले हम ए माइनस बी करते अब हम बी माइनस ए कर, तो बी माइनस ए के अंदर वही होगा, वही काम हो जाएगा, बस इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम वो सेट बी के एलिमेंट्स से लिखेंगे, जो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, जिसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया सेम यही है, बस इसमें हमारे पास बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए में क्या होगा, हम वो एलिमेंट्स बी के लिखेंगे जो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। अब इसकी सेट नोटेशन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये देखें जरा, x सच दैट x बिलोंग्स टू b, यानी x सच दैट कि x हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है b से, एंड x डज नॉट बिलोंग टू, यानी वो एलिमेंट जो b से बिलोंग करते हैं लेकिन a से बिलोंग नहीं करते, हम वो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जो इन्होंने गिवन की है वो हम एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सेट ए गिवन है, ये सेट बी गिवन है, देन अब ए माइनस बी निकालना है। ये पहले हमने सेट ए लिखा, माइनस का निशान हमने लगाया, साथ हमने क्या लिया, सेट बी लिखा। ठीक है, सेट ए की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस एज इट इज आ गया, बी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब हमने क्या करना है, ए में से माइनस करना है बी, तो हम ए की इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जिस जो इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। अब आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर हमारे पास 5 और 6 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके अंदर भी मौजूद है, तो 5 और 6 को हम निकाल देंगे। इस सेट के अंदर से हमने इस सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस सेट के अंदर से इस सेट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो एलिमेंट्स हम निकाल देंगे जो बी के अंदर मौजूद होंगे। तो 5 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी के अंदर मौजूद है, तो हम 5 और 6 को निकाल देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब सिमिलरली हम ये देख लेते हैं बी में से अगर माइनस करें ए को, तो बी में से माइनस करें ए को तो फिर हमारे पास क्या आता है। अब ये देखिए, अब बी में से माइनस करना था तो इसलिए मैंने बी पहले लिखा है, यहाँ पे बी इसलिए पहले लिखा हुआ है, फिर माइनस का साइन एज इट इज और आप ए की जगह उसका सेट लिख दिया। ठीक है, तो ये ध्यान से ऑर्डर भी बड़ा मैटर करता है, अगर बी पहले लिखा है तो पहले हम सेट बी लिखेंगे, ये ना हो कि आप सेट बी माइनस ए करें लेकिन आप पहले सेट ए लिख रहे हैं, तो ये चीज जो है ना ज्यादा ध्यान से कीजिएगा कैलकुलेशन। सेट बी लिखेंगे, माइनस किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, सेट ए लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वो एलिमेंट्स निकाल देंगे सेट बी में से जो ए के अंदर मौजूद है, जैसे कि 5 और 6 ही हमारे पास ऐसे एलिमेंट है बी के जो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो 5 और 6 निकलने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 4 और 7, हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आ गए बी माइनस ए। तो आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास a माइनस बी इक्वल नहीं होता है, दो सेट को सब्ट्रैक्ट करें तो उनका ऑर्डर मैटर करता है, अगर जरा सा भी आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर इक्वल नहीं आएगा। ये देखें a माइनस बी का आंसर आ रहा था 1 और 2 इसके अंदर एलिमेंट्स थे, और अब आप b माइनस ए के अंदर एलिमेंट्स देख लें 4 और 7 है। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये तीन टर्म्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी जो हमने स्टडी की है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, जो हमने ऑपरेशन अभी डिस्कस किए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसके बाद भी हमारे पास एक क्लास पर आ जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस की हम लोग जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हम किसी भी सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसको हम लोग करते हैं स्टडी, लेट ए एंड बी बी सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय, अब आपको ये नोटेशन नजर आ रही होगी ना, ये प्लस के ऊपर ये छोटा सा सर्कल के अंदर ये है ना प्लस है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन है। या तो इस तरह रिप्रेजेंट कर लें या इसको ये बीच में डेल लगा के रिप्रेजेंट कर लें, ये सिमेट्रिक डिफरेंस हम ले रहे हैं। ठीक है, ए डेल बी कंसिस्ट ऑफ दोस एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ए और बी बट नॉट बोथ। अब ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हमने निकालना है सेट्स का, तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है हम लोग, तो वो सेट्स के एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं जो या तो ए से बिलोंग कर रहे हो, अभी ए और बी है, इन दोनों का हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो, लेकिन दोनों के अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए,
यानी एक कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हम लोगों ने इन दोनों के लेने, वो एलिमेंट्स लेने या तो वो ए के अंदर मौजूद हो या वो एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हो, लेकिन दोनों के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, यानी कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने, बाकी हम ए के एलिमेंट्स भी ले लेंगे और वो बी के एलिमेंट्स भी ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन भी ऐसे देख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्म में देखते हैं तो ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस की, और अगर आप लोग ये डिफरेंस ऑफ सेट से लेना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन, या ये दो डेफिनेशन आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं, दोनों में, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिए जरा, ये नीचे हम एग्जाम्पल भी गिवन है तो हम वो भी जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, आप ये देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमें ए गिवन है और ये हमें बी गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम दोनों वे से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो डिफरेंस वाला यूज किया हुआ है, मैं आपको इस मेथड से, ये पहले वाले जो है इन्होंने ये लिखी हुई है जो इक्वेशन, इससे भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, एक हमारे पास ये यूनियन वाला है कि हमने यूनियन लें और इंटरसेक्शन है बीच में माइनस कर लें, और एक हमारे पास ये हमारे पास है फार्मूला कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, डिफरेंस करके दोनों का निकाल के यूनियन ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस वाले मेथड से जो है ना वो आंसर निकाला हुआ है, हम इसे देख लेते हैं। अब ये देखिए ए एंड बी है, सिमेट्रिक डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, फिर बी माइनस ए, और फिर उनका जो आंसर आएगा उन सबका उनका यूनियन कर देना। अब पहले हमें ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा, तो ए माइनस बी हम फाइंड करते हैं, ये ए सेट लिखा है और ये मैंने बी सेट लिखा है, आपको माइनस करना तो आ गया है। अब ए में से आप बी माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने वो एलिमेंट्स निकाल देने सेट ए के जो बी के अंदर मौजूद है, यानी 5 और 6 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये हम लोग सेट ए में से निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो पीछे बच गए एलिमेंट्स वो हमारा आंसर होंगे, तो ये 1 और 2 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब सिमिलरली हम बी माइनस ए निकालेंगे, तो मैंने सेट बी पहले लिखा है और सेट ए हमने बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमने वो एलिमेंट्स अब निकाल देने हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये वाला जो सेट है वो हमारे पास माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 5 और जो 6 है उसको हमने, 5 और 6 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, तो हम ये निकाल देंगे डिफरेंस में। ठीक है, ये बी के अंदर मौजूद है, हमने वो एलिमेंट्स रखने होते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, तो 4 और 7 इस सेट के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास, इसका आंसर 4 और 7 आ जाएगा, 5 और 6 हम निकाल देंगे। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1, ये 1 2 आ गया इसके अंदर एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स आ गए 4 7। अब हमने क्या करना है, सिंपली मैंने फॉर्मूला लिखा है और अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट की है, ए माइनस बी का आंसर था, ये हमारे पास आ गया था 1 और 2 इसके एलिमेंट्स, और बी माइनस ए का था सेट के अंदर एलिमेंट्स थे 4 और 7। अब हमने इनको यूनियन कर लेना है। यूनियन क्या होता है, यूनियन के केस में आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, हमने इसको कंबाइन करना होता है, यानी अब हमने सेट को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है, तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। तो 1 2 4 7 हमने इनका यूनियन किया, तो यानी इनको मर्ज करके एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले जो है वो फार्मूला से भी करते हैं, ये जो अब फार्मूला लिखा हुआ था इससे भी सोल्व करते हैं। ठीक है, जरा मैं इसको क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम लोग इसको भी करते हैं सोल्व। ओके, इधर साइड पे कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो ए गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, इस फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, ए यूनियन बी अगर फाइंड करें, ये सेट मैं ए लिखती हूँ 1 2 5 एंड 6। ठीक है, और यूनियन हमने निकालना है सेट बी, लिखती हूँ 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ए यूनियन जो बी है उसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनियन में क्या करना होता है, हमने तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना होता है, 1 2 4 5 6 एंड 7। तो ये जो है मेरा आंसर आ गया, देखो दोनों सेट के एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज मैंने निकाल ली है। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर रही हूँ। ए इंटरसेक्शन में अगर मैं बी कैलकुलेट करूँ, सिमिलरली इसी तरह ही मैं ए सेट लिखूंगी, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाऊंगी, अब मैं बी सेट लिखूंगी 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होता था, कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में पाए जाते हैं और सिर्फ वही एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हमने देखा है कि 5 और 6 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद है, 5 इसमें मौजूद है, 6 इसमें मौजूद है, 5 इसमें मौजूद है, 5 और 6 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आ गया और ए यूनियन बी का आंसर ये है। अब हमारे पास क्या है, इधर अगर हम लोग इधर पुट कर लें, यानी इसी फॉर्मूला में इधर ही मैं पुट कर देती हूँ। इसको जरा मैं क्लोज करती हूँ, तो यहाँ से मैं इसको रेस कर देती हूँ। ठीक है, अब यहीं पे हम इसकी इसी फॉर्मूला में इधर ही पुट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास मैंने इसके आगे इक्वल का निशान लगा दिया, ए यूनियन बी का जो आंसर आया था वो था
ए यूनियन बी का तो आंसर बड़ा लंबा आया था, मेरे से यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे उठा के स्पेस क्रिएट कर, थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जगह बन रही है, तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज डाल लेते हैं। ए यूनियन बी की जगह आ जाएगा 1 2 4 5 6 एंड 7, जो हमारा आंसर आया था। ठीक है, ये वाला आंसर जो आया था वो मैंने लिख लिया। इसी तरह माइनस बीच में आ गया, ये देखिए फॉर्मूला में माइनस था, माइनस आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब ये देखें, इस सेट में से ये वाला सेट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 और 6 हमने 5 और 6, अब देखा है इस सेट के एलिमेंट है 5 और 6। हमने क्या करना होता है, इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो हम 5, इस सेट के अंदर भी 5 और 6 है, तो हम ये निकाल लेंगे 1 2 4 एंड 7, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, मैंने इस मेथड से भी देखें और इस फार्मूला ये देखें, इन दोनों फार्मूला से हमारे पास आंसर सेम ही आया। ठीक है, ये तो एक बुक वालों ने ये किया था, हमने पहले वाले मेथड से कर लिया। ठीक है, तो देखिए दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या है, सेम ही आया। आपको जो मेथड, आपको जो फार्मूला याद रहे या जो इजी लगे आप उससे कर लें। ठीक है, कैलकुलेट। अब मैं आई होप सो आपको ये सिमेट्रिक डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं उसकी तरफ, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो कि हमारा सिर्फ लास्ट लेक्चर है। आए हम उसकी तरफ चलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम आगे स्टडी करते हैं। अब ये हमारे पास क्या गिवन है, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, जिसके अंदर बाकी सेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी ये कि हमारे पास है यू यूनिवर्सल सेट। इसी के अंदर हमारे पास ये यू को मैं बाय लिखती हूँ कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो ये हमारे पास ये जो, अगर मैंने ये दोबारा फिगर मैं इसकी बनाती हूँ कि जैसे ये देखिए, ये मैं कहती हूँ एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर बाकी सेट्स हमारे पास जितने भी सेट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट होता है। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। कंप्लीमेंट, हमारे पास कोई भी सेट ए है, मैं इसका कंप्लीमेंट निकालना चाह रही हूँ। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि हमने इसको यू में से माइनस करना होता है। ठीक है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसका मतलब यही होता है उस सेट को हमने माइनस करना होता है यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, कंप्लीमेंट के देखिए ये सेट ए है, इसका कंप्लीमेंट निकाल रही हूँ। कंप्लीमेंट के लिए ये ऊपर छोटा सा नोटेशन लगा देते हैं सी की। कंप्लीमेंट किसी भी सेट का निकालने का मतलब यही होता है कि उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है उस सेट को। ठीक है, आई होप सब आपको ये चीज क्लियर हो गई है। आप इसकी डेफिनेशन को भी जरा पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय, यानी किसी भी सेट के कंप्लीमेंट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, इज द सेट containing those elements of u which are not present in a। यानी डिफरेंस की मैंने डेफिनेशन ही लिख दी है ना, कि हमने अब u में से माइनस ए करें तो हमने u के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। अब हमें डिफरेंस लेना तो हमें आ गया है। ठीक है, तो अब आपको ये कंप्लीमेंट निकालने में कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल गिवन है, अब यू हमें कोई सा भी इन्होंने एक सेट दिया हुआ है, ये अल्फाबेट्स का है, स्मॉल अल्फाबेट्स का ए अप टू जी तक उन्होंने एक सेट गिवन है। ठीक है, अब ए हमारे पास कोई भी सेट है, अब देखें ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जो भी इन्होंने हमें दिया वो सबसे बड़ा सेट होता है। अब दूसरा सेट ए है जिसका हमने कंप्लीमेंट निकालना है, जाहिर बात है ये ए से यू से छोटा ही होगा ना। हमें नजर आ रहा है ना कि जो ए है वो यू का सबसेट है। सबसेट कहने का मतलब होता है उस सेट का छोटा सा एक पार्ट है। अब ए और बी के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स मौजूद है, यू के अंदर आप देख सकते हैं कितने ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, जी अप टू जी तक, यानी 26 है टोटल ना इसके अंदर। अब हमने यू में से माइनस करना है ए, यानी ए कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना है। तो ए कंप्लीमेंट हमने ए के ऊपर ये छोटा सा सी का सिंबल लगाया, उसके साथ हमने डेफिनेशन लिखी यू माइनस ए, ये सेट यू लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, सेट ए लिखा। और हमने क्या करना है, अब हमने वो एलिमेंट्स इस सेट के लिखने हैं जो दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है। हमें पता दूसरे के अंदर सिर्फ ए और बी ही मौजूद है, इसका मतलब ए और बी सेट्स के निकाल के बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, ए और बी हमने निकाल दिए क्योंकि हमने वो वाले एलिमेंट्स इस सेट के लिखने हैं, तो यू के जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सी से अप टू जी तक हमारा आंसर आ गया, सी डी ई एफ अप टू जी तक ये हमारा कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, सो आई होप सो हमने आज जितना भी स्टडी किए हैं, जितने भी ऑपरेशन स्टडी किए हैं, उन सेट्स वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हम पीछे से देखते जाते हैं, साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी की है। ओके, ठीक है जी।
अब पीछे लास्ट से मैं शुरू करते जा रही हूँ। अब हम सबने कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा है। इससे पहले हमने पढ़ा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, जिसकी हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज गिवन थे। उसके बाद डिफरेंस ऑफ अ सेट किया कि हम एक सेट को दूसरे सेट से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कि इंटरसेक्शन हम लोग दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, सेट के अंदर। और उससे पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट, यानी दो सेट को हम कंबाइन करते हैं। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, जैसे आप किसी दो नंबर्स को कंबाइन करते हैं, तो सेट की नोटेशन में हमारे पास क्या रहता है, यूनियन आ जाता है जब हमने दो सेट्स को कंबाइन करना हो, ठीक है। तो अगर आपको इन ऑपरेशन में से किसी में भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकती है। कमेंट जरूर कीजिए, किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर अच्छा लग रहा है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर उसमें कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता चले आप सब लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपको परेशानी है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ सोल्व करेंगे, ताकि आपने हमने जितनी भी अब चीज़ें डिस्कस की हैं वो आप लोग की इसकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो आप लोग अब मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।